मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, इसकी बेसिक थियरी कल हम लोगों ने देखी थी और बेसिक थियरी के अंदर मैंने आपको बोला था आपको 3 स्टेटमेंट याद रखने। अगर एडजेसेंट साइड की वैल्यू आपके पास है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास है, आपको एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, तो कॉस का फॉर्मूला यूज करोगे। मीन्स हर बार हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ही बनाने वाले हैं। मीन्स आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? cos C इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्लियर? अगर सेकंड नंबर का स्टेटमेंट था, अगर ऑपोजिट साइड की वैल्यू आपके पास है, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास है और आपको ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट साइन का फॉर्मूला यूज करोगे। मीन्स कौन सा फॉर्मूला? साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्लियर? और थर्ड नंबर, मोस्ट ऑफ सम में थर्ड नंबर यूज करना पड़ेगा कि भाई आपके पास ऑपोजिट साइड की वैल्यू है, मीन्स AB की वैल्यू है, और आपको एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, मीन्स BC फाइंड करनी है, या तो BC की वैल्यू है और आपको ऑपोजिट साइड मीन्स AB फाइंड करनी है, तो tan का फॉर्मूला यूज करोगे। मीन्स tan C इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? AB अपॉन BC। सेकंड याद रखो स्टूडेंट, आपको तो इतनी सिंपल सम है कि भाई इलेक्ट्रिक पोल आए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं अच्छे से सुनो कि भाई इलेक्ट्रिक पोल आए, या तो क्या है भाई वॉल आए, या तो बिल्डिंग आए, ये सब कुछ क्या बनेगा भाई? AB। यानी कि AB का भाई वॉल हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, ट्री हो, बिल्डिंग हो, वो सारे क्या बनेंगे? AB बनेंगे। BC उसका क्या बनेगा भाई? शैडो बनेगा। क्या बनेगा भाई? शैडो। પડછાયો કહેવાય। શું કહેવાય ભાઈ? પડછાયો। जो भी एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो एंगल आपको C के ऊपर ही शो करना है। बराबर है? जो भी एंगल हो उसको आपको क्या करना है भाई? C के ऊपर ही शो करना है और बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो स्टूडेंट, मैंने आपको असाइनमेंट सेंड कर दिया है। असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो भाई स्टूडेंट टावर आया, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि भाई पूरे चैप्टर के अंदर आप क्या बनाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये AB क्या बनेगा भाई? टावर बनेगा। क्या बनेगा भाई? टावर। अगर लेडर हो, लेडर निसरणी, तो वो क्या बनेगी भाई? AC बनेगी। क्या बनेगी? AC। अच्छे से समझोगे, एकदम इजी चैप्टर है। क्लियर? चलो, और टावर, तो AB हमारा क्या बनेगा भाई? टावर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाओ एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। देखो AB टावर है, तो ग्राउंड के ऊपर का अब हमारा पॉइंट कौन सा बनेगा स्टूडेंट? C ही बन सकता है। कौन सा बन सकता है कि भाई ग्राउंड के ऊपर का पॉइंट कौन सा? C। जो टावर से कितनी दूरी के ऊपर है भाई? 100 मीटर। यानी कि क्या करेंगे? देखो, जो वैल्यू आपके पास है वो रखने की आपको आ गई, आपका काम बन गया। इतना समझ लो कि भाई ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, वो टावर से कितनी दूर है भाई? 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? BC के ऊपर आप क्या रखोगे? 100 मीटर।
कि भाई फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 100 meter away from the tower, the angle of elevation of a top of a tower is 60. ये C पॉइंट्स आप देखते हो, देखो ये टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मालूम पड़ता है 60। यहाँ पर जो टीचर लोग होते हैं ना, क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, बराबर है। ये 60 डिग्री हम लोग किधर रखेंगे, और वो कंफ्यूजन के कारण 95% स्टूडेंट को ये चैप्टर हार्ड लगता है। मैं आपको बोल दूं, कोई भी एंगल हो, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो एंगल आपको कहां पर रख देना है भाई, सी के ऊपर। देखो ये बन गया एंगल कहां पर रखोगे, चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन। अभी एलिवेशन बराबर है, डिप्रेशन में थोड़ी फॉर्मेलिटी बढ़ेगी एक स्टेटमेंट के, बट एंगल तो हमें कहां पर रखने हैं भाई, सी के ऊपर ही रखने के हैं। क्लियर, चलो ये बन गया। तो हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मीन्स क्या होगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, एबी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, एबी। चलो मैंने जो स्टेटमेंट आपको लिखवाए उसमें से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन से नंबर का स्टेटमेंट अप्लाई होगा। आपके पास किसकी वैल्यू है, बेसी। फाइंड क्या करना है, अभी अप्लाई मत कर देना, बहुत कुछ बाकी है यार। बीसी, बीसी के ऊपर से क्या फाइंड करना है आप लोगों को, एबी फाइंड करना है। यानी कि एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई 10C इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ऐसे बनेगा। बट स्टूडेंट ध्यान रखोगे, डायरेक्ट सम करोगे 1 मार्क मिलेगा। ये चैप्टर में से 4 मार्क का सम सेक्शन डी के अंदर आपको आने वाला है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने शो किया वो क्या करना पड़ेगा भाई, वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। देखो आपने क्या शो किया, अ टावर स्टैंड, तो क्या लिखेंगे, एबी आपका टावर है, तो क्या लिखेंगे, लेट लाइन सेगमेंट एबी इज अ टावर। अब आगे बढ़ो, आपको आइडिया आएगा। एबी हमारा क्या है भाई, टावर ए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर का पॉइंट कौन सा, सी, विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो क्या लिखेंगे, C is a point on the ground। ये हमारा C ग्राउंड के ऊपर का पॉइंट है। C is a point on the ground, अंदर से देख के लिखना है, on the ground which is 100 meter away from the tower। चलो स्टेटमेंट लिखा, देयरफॉर कि भाई सी टावर से 100 मीटर, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 100 मीटर। स्टूडेंट ये सारी फॉर्मेलिटी सम के अंदर आपको कंपलसरी करनी है। चलो BC मिल गया। अब एंगल हमारा कौन सा है, एंगल C60। बट कभी भी सिंगल लेटर नोटेशन में एंगल की वैल्यू नहीं लिखोगे। एंगल की वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहां से देखो, एंगल ACB, ऊपर से ही एंगल लिखना है, बराबर है। क्या लिखेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू 60। ये हमारे फॉर्मेलिटी है जो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया भाई, वर्ड फॉर्म में। अब अपना सारा काम बंद रख के बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे। मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट 5-5 बार लिखने के लिए बोला था। अगर स्टेटमेंट लिखे होगे आपको फटाक करके पता चल जाएगा कि मुझे किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको समझाया, इधर किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई, 10 का फॉर्मूला, क्योंकि BC आपके पास है, EB फाइंड करना है। तो फॉर्मेलिटी करेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे हर बार लिखना पड़ेगा कि भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू, पहले एक सम देख लो, 90
अब ऐसे मत लिख देना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरे चैप्टर के अंदर पाइथागोरस आने वाला नहीं है, गलती से भी मत लिख देना। जो आदत पड़ गई है ना कभी एंगल बी 90 शो किया तुरंत ठोक देते, ठोकने का नहीं है। फॉर्मूला लिखेंगे किसका, कभी tan c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan c लिखेंगे AB अपॉन BC, पहले देख लो फिर लिखो। चलो tan c मीन्स कितने डिग्री का है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, BC हमारा कितना है भाई 100। चलो अब वैल्यू रखेंगे, मैंने आपको बोला था tan में 3 वैल्यू तैयार करनी है, कभी tan 30 तो 1/√3, तो tan 60 कितना आएगा √3, तो यहाँ पर √3 रख दे, कभी √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 100, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट 100√3 मीटर। ये AB आ गया, ये टावर की हाइट आ गई, तो क्या लिखेंगे सो द हाइट ऑफ अ टावर, ये आपका सम पूरा हो गया, हाइट ऑफ अ टावर इज 100√3 मीटर। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एकदम इजी सम है और आप तो नसीब वाले हो, ये सिंगल टाइप के सम प्रेजेंट। फॉर्मेलिटी करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो, काम हो गया, क्लियर। अब कर डालो और ये सभी सब की एक एक बार 2-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपका काम इजी बन जाएगा। ये √3 की वैल्यू आपको रखने की नहीं है भाई, वो 3 स्टेटमेंट कंटिन्यूअस दिमाग में क्या करते रहने, घुमाते रहने के, तो सब एकदम इजी हो जाएगा, समझ गए। चलो हो गया भाई, पूरा कर लो। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर का सम कौन सा है, अ पोल स्टैंड, पोल यानी कि वो भी क्या होगा भाई राइट एंगल ट्राइंगल ABC ही होगा स्टूडेंट, बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, राइट एंगल ट्राइंगल बना ही दो, बराबर है, बना ही देने का है, वही आपकी फिगर बनने वाली है। अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि पोल सीधा खड़ा है। अ पोल स्टैंड यानी कि AB आपका क्या बनेगा भाई पोल बनेगा। अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन नाम का एंगल है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल from a point 90 meter away from the pole is 30, तो भाई C पॉइंट, चलो 90 किसके ऊपर रखोगे, पॉइंट पोल से 90 मीटर दूर है, यानी कि वो किसके ऊपर रखोगे BC के ऊपर। पोल की हाइट अगर आपके पास हो तो किसके ऊपर रखोगे AB के ऊपर, इतना आ गया तो काम बन गया। चलो BC के ऊपर क्या रखेंगे 90 मीटर, और ये पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है स्टूडेंट 30 डिग्री का, यहाँ पर 60 के, मैंने आपको बोला है ना एंगल तो आपको C के ऊपर रख ही देने का है। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से हम लोग पोल को देखते हैं, इसके टॉप का एंगल कितना मालूम पड़ता है 30 डिग्री, क्लियर। कुछ लोग क्या करेंगे बहुत कंफ्यूज करवाएंगे आपको, बट कंफ्यूज मत होना, इसके जैसा इजी कोई भी चैप्टर नहीं है। चलो बन गई फिगर, क्या फाइंड करना है आप लोगों को, देखो तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, AB फाइंड करना है। बोलो किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई, tan का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलो पहले फॉर्मेलिटी करेंगे,
फॉर्मेलिटी में क्या क्या लिखना है, शुरुआत करो तो आपको पता चलेगा। क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट लेट, ऊपर वाले की तरह थोड़ा ट्राई करो, लेट लाइन सेगमेंट AB इज अ पोल। फिर क्या लिखेंगे? पॉइंट C के बारे में, ऊपर वाले की तरफ, C is a point on the ground which is 90 meter away from the pole. Therefore, BC is equal to 90 meter. चलो लिखा। अब ट्राइंगल अप्लाई करेंगे, फिर एंगल लिखो, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या लिखेंगे फॉर्मेलिटी के लिए? इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, ये तो लिख ही देने का है। अब क्या अप्लाई करेंगे? कि भाई tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। चलो एंगल C कितने डिग्री का है? 30, तो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन 90। चलो tan 30 की वैल्यू कितनी बनेगी स्टूडेंट? 1 अपॉन √3। वैल्यू गलत रखोगे तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, AB अपॉन 90 आएगा। अब देखो ये 90 इधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 90 अपॉन √3। अब स्टूडेंट एक चीज समझो, देखो ये नीचे अभी क्या है भाई? 100 √3, यहाँ पर अपॉन में √3 है, नीचे समझो 3 है। क्या ऊपर वाली जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड हो सकती है भाई? 90 30 30 जा, तो इसके बदले में हम लोग कट करके क्या रखेंगे? 30 × 3। और देखो पहले देखो ये √3 से ये 3 को कट करेंगे तो क्या आएगा भाई? √3। अगर नीचे वाले से ऊपर वाला कट होता हो तो कंपलसरी कट करना है, बराबर है? कि भाई नीचे √3 है, 90 का मतलब क्या होगा? 33 सा, ये √3 से इसको कट करें तो क्या आया भाई? √3 आएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या बना भाई आपका? 30 √3 मीटर। सो लास्ट में स्टेटमेंट अब आप लिखोगे कंपलसरी, उसका हाफ मार्क है, तो क्या लिखेंगे? सो द हाइट ऑफ अ टावर इज 30 √3 मीटर। आगे दोनों सब, फिर से दोनों सब देख लो। क्या है दोनों सब में आपको कोई भी प्रॉब्लम है भाई? कोई भी डिफिकल्टी है? इनको दूसरी बार करोगे ना एकदम पावरफुल, 4 मार्क पक्के हो गया, समझ गए? चलो थर्ड नंबर पे जाए। As observed from a fixed point on the bank of river, the angle of elevation of a temple on the opposite bank has measured 30। स्टूडेंट एक नदी किनारे से आप देखते हो, कहां से देखते हो भाई? नदी के 2 किनारे होते हैं, एक किनारे के ऊपर आप खड़े हो, वहां से देखते हो दूसरे किनारे के ऊपर क्या है भाई? एक टेम्पल है, वो टेम्पल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना मालूम पड़ता है भाई? 30 डिग्री मालूम पड़ता है। तो क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। देखो ऐसे एक मस्त टेम्पल बनाएंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्या है भाई? टेम्पल है, बना टेम्पल, बराबर है? ये नीचे क्या है भाई? आपकी ये रिवर है, यहां से आप देखते हो ये एक किनारा है, आप इधर दूसरे किनारे के ऊपर खड़े हो, बराबर है? ये दूसरे किनारे के ऊपर से आप देखते हो ये टेम्पल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मींस यहाँ पर ए पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं और ए को सी के साथ जोड़ देते हैं। ये एंगल आपको कितने डिग्री का मालूम पड़ता है? 30 डिग्री।
चलो इधर 30 रख दे। इफ द हाइट ऑफ अ टेम्पल इज 20 मीटर, अगर टेम्पल बनाने का न आए ना भाई तो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना देना। बट मंदिर है, ऐसे ओरिजिनल में मंदिर तो नहीं बना सकते, बट पेपर के अंदर तो मंदिर बना सकते हैं ना भाई। मंदिर बनाने के खर्चे बहुत होते हैं, तो पेपर के अंदर तो बना सकते हैं ना हम लोग, पेज के अंदर, वहां पर कोई पैसे खर्चने के नहीं है आप लोगों को, बराबर है। चलो टेम्पल की हाइट 20 है। अब आप ये बताओ 20 किसके ऊपर रखोगे, एबी के ऊपर रखोगे कि बीसी के ऊपर रखोगे? बोलो कहां पर रखेंगे? एबी के ऊपर। इधर क्या शो करेंगे? 20 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। स्टूडेंट विड्थ ऑफ रिवर मींस आपको क्या फाइंड करना है भाई? बीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? बीसी। समझ में आता है क्या फाइंड करना है? अगर वो समझ में नहीं आए तो गए काम से। चलो सबसे फर्स्ट फॉर्मेलिटी करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? टेम्पल कौन सा है आपका फिगर के अंदर? एबी है, तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? लेट लाइन सेगमेंट एबी इज अ टेम्पल। चलो एबी की हाइट हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे? एबी इज इक्वल टू 20 मीटर। दूसरा क्या लिखेंगे? भाई बीसी इज अ विड्थ ऑफ रिवर। बीसी इज अ विड्थ ऑफ रिवर। नदी ना पटनी पौड़ाई छे। चलो फिर एंगल शो करो। एंगल कौन सा है भाई? सी। एंगल ए से बी इज इक्वल टू 30। चलो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? देखो तो बीसी, एबी की वैल्यू आपके पास है, बीसी फाइंड करना है। किसका यूज करना पड़ेगा भाई? 10 का। किसका यूज करेंगे? 10 का। करो चलो क्या लिखोगे? फॉर्मेलिटी हम आप खुद करोगे, थोड़े खुद ट्राई करोगे। दौड़ाओ गाड़ी। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। फिर क्या लिखेंगे? 10C इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 10C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। एंगल C कितने डिग्री का है भाई? 1030 इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। AB 20 है, 1030 की वैल्यू कितनी भाई? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC यहां पर आ जाएगा। देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 20√3 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखोगे? सो द विड्थ ऑफ रिवर इज 20√3 मीटर। समझ गए ना? ऐसे हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते। बोलो 3 सम कराए स्टूडेंट। 3 में समझ में आया कि ऊपर से गया? बॉडी हिला, मुझे दिखता है वीडियो में से बॉडी हिलाए। भगवान ने 5 मन की बॉडी दी है, हिला। चलो 4 नंबर के सम में जाएंगे। चलो 4 नंबर। कितने मस्त मस्त सब है। चलो क्या है भाई? अ स्ट्रिंग ऑफ काइट, एक पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है भाई? 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक एन एंगल ऑफ मेजर 60 विथ हॉरिजॉन्टल। क्या भाई अभी उत्तरायण आने वाली है, आप पतंग चगाते हैं, पतंग ऐसे ही होता है ऊपर। यार बनाओगे क्या भाई? राइट एंगल ट्राइंगल एबीसीडी बनाओगे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाया। चलो मुझे ये बताओ इसमें स्ट्रिंग कौन सी होगी? कब भाई? एबी होगी, बीसी होगी कि एसी होगी? कौन सी होगी स्ट्रिंग?
डोरी कौन सी हो सकती है? कभी पतंग ऐसे आपके घोड़े के ऊपर नहीं होता, आप डोरी पकड़ के खड़े रह गए, सीधा आपके घोड़े के ऊपर पतंग आ गया, हुआ कभी ऐसा? ये भी कभी भी स्ट्रिंग हो सकती नहीं। देखो स्ट्रिंग आए, रोप आए, लेडर आए, वर्ड याद रखो, स्ट्रिंग, रोप, लेडर, ये तीनों एसी मीन्स हाइपोटेन्यूस ही हो सकते हैं। क्लियर? दिमाग में फिट हो गया? स्ट्रिंग, लेडर या रोप, ये तीनों क्या हो सकते हैं? हाइपोटेन्यूस। चलो थोड़ा शो करेंगे, यहां पर काइट वाइट बनाओ तो दे दो। देखो काइट आ गया, बनाओ, पतंग बनाओ, लूंटा रहो અને લૂંટા રહ્યો। હું પેલી ચારુલ તો ઝંડુ લઈને દોડતી હતી સોસાયટીમાં, જીવનધારામાં કાલ તો પતંગ લૂંટવા દોડી કરતી હતી ઝંડુ લઈને। પેલો નિસર્ગી અંદર જીચીમાં દોડતો હતો, ચપ્પલે નતા પહેર્યા, દોડ ઝંડુ લઈને 2 વાર તો બુલેટ એક થઈ। चलो क्या है भाई? A string of kite is 100 मीटर लॉन्ग। अब मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई एक पतंग की डोरी की लेंथ कितनी है भाई? 100 मीटर। तो 100 किसके ऊपर रखोगे भाई? एसी के ऊपर। अब दिमाग के अंदर 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए, हाइपोटेन्यूस की लेंथ आए तो 2 ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। कौन से? या तो कॉस या तो साइन। क्लियर? अभी आगे बढ़ो। ये एंगल कितनी डिग्री का बनाता है भाई? 60 मीन्स एंगल सी कितने का रख दो? 60। फाइंड द हाइट ऑफ काइट। काइट की हाइट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? एबी फाइंड करना है। चलो याद करो स्टेटमेंट है कि भाई आपके पास किसकी वैल्यू है? हाइपोटेन्यूस। क्या फाइंड करनी है भाई? ऑपोजिट साइड। तो किसका फॉर्मूला यूज करोगे? साइन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? याद आता है? चलो तो पहले फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। क्या लिखेंगे? काइट आपका कौन सा है? ए। तो क्या लिखेंगे? लेट ए इज अ काइट। लेट ए इज अ काइट, ऐसे शो करना है। आप देखना अपने क्लास में से 98% बच्चे डायरेक्ट सम कर डालेंगे भाई साइन बाई में अप्लाई करके, बट ये फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, पूरे मार्क्स सब में नहीं मिलेंगे। बराबर है? चलो ए काइट, स्ट्रिंग हमारी कौन सी है? एसी। तो क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट एसी इज अ स्ट्रिंग। देयरफॉर क्या लिखेंगे? उसकी लेंथ हमारे पास है AC इज इक्वल टू 100 मीटर। बराबर है? फिर एंगल शो करेंगे। एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो हो गया। अब आपको पता चल गया किसका अप्लाई करेंगे? साइन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे? स्टेटमेंट देख लो। आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब क्या लिखेंगे? साइन सी इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन क्या आएगा भाई? 100। चलो साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू AB अपॉन 100। 100 इधर आ जाएगा भाई। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2। 2 से 100 को कट कर दो, 50। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आया भाई? 50√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे? सो द हाइट ऑफ काइट, ये काइट की हाइट आई। सो द हाइट ऑफ काइट
is 50√3 मीटर। चलो स्टूडेंट, 4 सम कराए। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? पेट में दुखता है, दिमाग दुखता है, कुछ भी हो तो बोलो, सभी की दवाई मेरे पास है। कोई प्रॉब्लम है? 4 तक सम किए, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पक्के आ रहे हैं? 5th नंबर का सम अभी थोड़ा साइड में छोड़ेंगे और इतना सुन लो स्टूडेंट, 99.99% बोर्ड की एग्जाम के अंदर सेक्शन डी के अंदर ये 5th नंबर का सम प्रेजेंट ईयर के अंदर 4 मार्क्स में आने वाला है। शायद थोड़ा मेजरमेंट चेंज हो सकता है, बट ये ट्री वाला सम सेक्शन डी के अंदर बोर्ड की एग्जाम में आपको सेक्शन डी में मिलने वाला है। ऐसा मत समझना सर को कपाटे मार रहे हैं, बढ़ाइया मार रहे हैं। बढ़ाइया नहीं मारता हूं भाई, मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इतना तो पता चलता है कि भाई एग्जामिनर अब कौन सा सम पेपर के अंदर सिलेक्ट करता है। और 20 ईयर के अंदर एक भी ईयर ऐसा नहीं गया कि भाई ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से मैं जो सम बोलूं उसको पेपर में न आया। लगभग 100% वही सम पेपर में होता है। उसका रीजन भी आपको बताऊंगा जब आप लोग ऑफलाइन हो जाओगे, रीजन बताऊंगा क्यों ये सम आने वाला है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। 5th नंबर को भी साइड में छोड़ेंगे क्योंकि ऐसा दूसरा भी सम आने वाला है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसा सम आने वाला है, तो सारे सम एक साथ में करेंगे तो आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। और बोर्ड में वो सम दिखा तुरंत आप लोग उसके क्या उड़ा दोगे? धज्जियां उड़ा दोगे। समझ गए? चलो 6 नंबर भी ऐसा ही सम है, दोनों सिमिलर सम है। कभी एक में ट्री ब्रेक है, दूसरे में पाम ट्री है, दोनों सेम सम है। दोनों को भी साइड में रखते हैं। चलो 7 नंबर का सम करते, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में, ये भी IFP सम है। चलो पढ़ो, क्या है भाई? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। कभी एक ऑब्जर्वर है, वो कितना टॉल है भाई? 1.5 मीटर टॉल है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद ये 3rd या 4th नंबर का एग्जाम्पल होगा मेरे ख्याल से, या तो 3rd नंबर है। आप देख सकते हो 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। मोस्ट IMP कर दो उसको, बराबर है। तो भाई एक ऑब्जर्वर है, कितना हाइट वाला है भाई? 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। वो टावर से कितना दूर है भाई? 28.5 मीटर। सपोज समझो ये AB एक टावर है और ये बेचारा एक CD क्या है भाई? ऑब्जर्वर। वो कितना हाइट वाला है भाई? 1.5 मीटर। ऐसे आपकी फिगर बनेगी, AB टावर, CD ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की हाइट है तो वो शो करेंगे कितनी हाइट वाला है भाई? 1.5 मीटर। वो टावर से कितने दूर है भाई? 28.5। तो देखो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये कितना है भाई? 28.5 मीटर। देखो ये यहां से देखिएगा तो क्या है भाई? आगे बढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई हैज 45। कभी ये ऑब्जर्वर की आई में से, बटाटे में से, डोरे में से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मालूम पड़ता है भाई? 45। तो अब कहां से किसको ज्वाइन करोगे? देखो ये ऑब्जर्वर की आई यहां पर होगी, गलती से सी को ए के साथ में कनेक्ट मत करना। सी को ऑब्जर्वर के टाटी ये पैर है, कहां पर ज्वाइन करोगे? ई और डी को ज्वाइन करोगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन
देखो इसको इधर भी ज्वाइन कर दोगे, यानी कि आपकी फिगर ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर ई पॉइंट भी ले लोगे, बराबर, ऐसे फिगर बनेगी। ये सब 2 बार कर लेना। मीन्स जब ये 28.5 वाला है 30 आंसर आने वाला है, सब आप देख सकते हो, बराबर। आंसर के साथ में मैं बताता हूँ, इसका आंसर 30 आता होगा, समझ गए। कहां से आएगा अभी आप बोलोगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन डी से देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मालूम पड़ता है भाई, 45। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। पर मैंने आपको बोला था जब 45 का एंगल आए, 45 का एंगल आए, बेंचेस के ऊपर चढ़ना है, डांस करना है और फिर बैठ जाना है। क्यों बैठ जाना है अभी बताता हूं। तो भाई जब भी 45 आए, आंसर आपको ओरली पता होगा। कैसे पता होगा, देखो ये BC 28.5 है, तो आपका ईडी कितना होने वाला है भाई, 28.5 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब क्या होने वाला है भाई, ये 28.5 है, एंगल 45 है, आपका AE, आप AED ट्रायंगल यूज करोगे। देखो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अ टावर AB। बट प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, AED। उसमें AE आपको मिलेगा और AE प्लस EB करोगे, इसके बाद में हाइट ऑफ अ टावर मिलेगी। तो ये 28.5 है, 45 का एंगल ये जितना होगा उतना ही ये वाला आने वाला है, यानी कि आंसर आपको पहले से पता चल जाएगा। क्लियर। देखो ये 1.5 है, देखो इधर CD 1.5 है, EB भी कितना होगा आपका 1.5 शो कर दो, क्योंकि आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। क्लियर। चलो अब सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो भाई लेट लाइन सेगमेंट ED इज अ टावर। दूसरा क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट CD is an observer. Therefore CD is equal to क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1.5 मीटर। दूसरा अब डायरेक्ट शो कर दोगे, देखो BC ये ऑब्जर्वर टावर से कितना दूर है भाई, 28.5, तो उसके ऊपर से ED भी ले लोगे। क्या लिखोगे, BC is equal to ED is equal to 28.5 मीटर। आया। चलो ED के ऊपर 28.5 रख देंगे। चलो अब क्या फाइंड करना है आप लोगों को, पहले AE फाइंड करोगे, आपको EB फाइंड करना है। EE फाइंड करोगे, चलो एंगल शो करो, एंगल कौन सा शो करोगे, ADE। एंगल ADE इज इक्वल टू कितना है भाई, 45 डिग्री। इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का। चलो पहले क्या फाइंड करेंगे, EE। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AED एंगल E इज इक्वल टू 90। चलो फॉर्मूला क्या रखेंगे, 10D। कैंडी नहीं भाई, अभी तो नाक में रात में सली रखे तो सुबह में कैंडी बाहर आ जाएगी, इतनी ठंडी है, समझ गए ना। कैंडी नहीं, 10D। कौन सा है भाई, बहुत सारे लोगों को मुंह में पानी आ गया कैंडी का नाम सुनकर। चलो 10D इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, AE अपॉन AD। चलो 10D, D मीन्स कौन सा एंगल है, 1045 इज इक्वल टू, देखो ये सम भी प्रेजेंट ईयर के लिए व्हाट फेवरिट है, ध्यान रखना कि भाई 10D 1045 इज इक्वल टू AE अपॉन 28.5। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन 28.5, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 28.5 मीटर। मैंने बोला था 45 का एंगल और डांस करना है,
ये जितनी वैल्यू होगी उतनी यहाँ पर आएगी। अभी आपका सम पूरा नहीं हुआ, आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मीन्स क्या भाई? ये पूरा ईबी आपका टावर है और इसके दो टुकड़े हैं एई प्लस ईबी। तो क्या लिखेंगे कि भाई एबी इज इक्वल टू एई प्लस ईबी इज इक्वल टू 28.5 और ईबी हमने पहले से CD 1.5 था, ईबी भी कितना होगा 1.5 पहले से रख दिया था। ये दोनों का एडिशन करो, कितना आएगा भाई 30 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो द हाइट ऑफ अ टावर इज 30 मीटर। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ये वाली सब? तो भाई वैसे पानी में जाएगी। तो एक काम करते हैं, आज के लिए ये 5 सम रखते हैं। आप लोग इनको फिर से प्रैक्टिस करो, बराबर है? फिर से प्रैक्टिस करो तो कल बहुत मजा आएगा। कल ऐसे ही सम हम लोग दूसरे देखने वाले हैं। मैंने आपको जो असाइनमेंट सेंड किया है उसमें एक असाइनमेंट ऐसा है जो मेरे हैंड राइटिंग वाला है और दूसरा एक पेज ऐसा है जो प्रिंटेड है, जो कंप्यूटराइज है। वो कंप्यूटराइज में से कल हम लोग बहुत सारे सम करने वाले, उसमें भी 1 से लेके 17 तक के सम है, बराबर है? कल उसमें से सम करेंगे, यानी कि कल आज हमारे 5 हुए, कल का हमारा टारगेट 8 से 9 सम का है। कितने सम का है स्टूडेंट? 8 to 9। बट वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है? आज के जो सम कराए हैं वो आप फिर से प्रैक्टिस में करोगे तो कल आपको बहुत मजा आएगा। समझ गए? तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।